राजस्थान के छोटे से कस्बे बानगढ़ में ये घटना घटी। बानगढ़ वैसे भी रहस्यमय जगह के नाम से मशहूर था, लेकिन इस घटना ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। डीएसपी सुजाता सिंह, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, सख्त कानून प्रिय और निडर महिला अफसर मानी जाती थी। अपराधी उनसे नाम सुनकर कांपते थे, परंतु कस्बे के लोग अक्सर कहते थे कि सुजाता जी के घर के आसपास अजीब सी ठहक रहती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। एक दिन खबर फैली कि डीएसपी सुजाता ने एक 14 साल के लड़के आरव से शादी कर ली। ये खबर सुनकर पूरा कस्बा सुन रह गया। लोग हैरान थे कि आखिर इतनी पढ़ी लिखी, जिम्मेदार और सख्त अफसर इतने नाबालिग कम उम्र बच्चे के साथ शादी कैसे कर सकती। आरव एक साधारण लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ अक्सर पुराने किले में खेलने चला जाता था, परंतु कुछ महीने से बदलने लगा था। वह रात भर जागता, नींद में बड़बड़ाता और अक्सर कहता था, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे अपना बनाना चाहती है। उनके माँ बाप ये सुनकर परेशान रहते थे। डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई कारण नहीं मिला। अजीब बात यह थी कि डीएसपी सुजाता को अचानक इस लड़के से दिलचस्पी होने लगती है, तो उसके घर जाने लगती है, उसे महंगे तोहफे देने लगती है। धीरे धीरे उन्हें घोषणा कर दी, मैं आरव से शादी करूंगी। कानून की नज़र में ये असंभव और अपराध था, पर किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। कस्बे के लोग डरते थे कि सुजाता के खिलाफ जाएंगे, वह रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाएगी। शादी की रात पूरे भानगढ़ में अजीब माहौल था। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज रही थी, हवाओं में संस्कियां गूंज रही थी, आसमान में कौवे मंडरा रहे थे। जब सुजाता और आरव ने फेरे लिए, तब कुछ लोगों ने देखा कि सुजाता की परछाई इंसान नहीं है, उनकी छाया लंबी सी आकृति में बदल रही है, जैसा कोई औरत नहीं बल्कि कोई परलौकिक शक्ति खड़ी है। आरव लगातार बड़बड़ा रहा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। कस्बे के बुजुर्गों ने बाद में बताया कि दरअसल ये शादी इंसानी नहीं थी। सुजाता के शरीर में कई सालों से एक चुड़ैल का वास था। उसने मरते वक्त शपथ ली थी कि मैं तब तक मुक्ति नहीं पाऊंगी जब तक 14 साल का मासूम लड़का मुझे पति के रूप में स्वीकार न कर ले। आरव की किस्मत खराब थी, वह उस चुड़ैल के जाल में फंस गया। शादी के बाद से आरव धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, उनकी आंखें धंसने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, कुछ ही हफ्तों में सूखकर हड्डियां का ढांचा बन गया। लोग कहते हैं कि सुजाता ने उनके जीवन की ऊर्जा को चूस ली। एक रात अचानक डीएसपी का बंगला जल उठा। अंदर से ही औरतें चीख रही और बच्चे की संस्कियां सुनाई देती है। लेकिन जब आग बुझी तो न सुजाता मिली न आरव मिला, सिर्फ काली राख और दीवार पर पंजों के निशान थे, जिसे कोई दैत्य वहां से निकल गया हो। आज भी कस्बे के लोग कहते हैं कि बानगढ़ की सुनसान सड़कों पर आधी रात को एक महिला पुलिस अफसर की वर्दी पहनकर परछाई में घूमती है, जिसके साथ एक दुबला पतला लड़का चलता है। लोग दावा करते हैं कि अगर कोई उनके करीब जाता है तो उनकी आत्मा में भी वही हमेशा के लिए कैद हो जाता है। ये घटना चाहे सच हो या अफवाह, लेकिन इतना तय है कि 45 वर्षीय डीएसपी और 14 वर्षीय लड़के की शादी केवल एक रिश्ते की कहानी नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक श्राप की गाथा थी। ये सुनकर किसी की भी रुआ काम सकती है। कोई औरत अपने श्राप को तोड़ने के लिए इतनी भयानक हद तक जा सकती है।